और सुन रहा है MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहा है MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करे। नमस्कार, आज के न्यूज में हम लोग सुनेंगे गुप्तेश्वर पांडे पूर्व बिहार के DGP संत हुए। एक छोटा सा अंश उसके बारे में भी जानेंगे और हम लोग सुनेंगे भागवत कथा भी सुनेंगे। और पहले भागवत कथा सुनने से पहले एक आरती भी हम लोग सुनेंगे। भागवत कथा स्टार्ट होने से पहले ठाकुर जी का आरती होता है, वह सुनेंगे। पूर्व DGP बिहार का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें अपने बारे में बता रहे हैं माननीय गुप्तेश्वर पांडे संत महाराज जी। आइए पहले सुनते हैं भागवत कथा होने से पहले आरती सुनिए, उसके बाद भगवान की है आरती, पापियों को पावते है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पावते है आरती। ये अमरकंस ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला,
पापियों को मारते हैं तारती। भागवत भगवान की है आरती है आरती। पापियों को मारते हैं तारती। पापियों को मारते हैं तारती। पापियों को मारते हैं तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तगणों से मेरा बारंबार निवेदन है, सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। सभी से मेरा बारंबार निवेदन है, बड़े ही सावधानी पूर्वक सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे
दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलता। क्यों जी? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पीछे लगा हरि वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परांगतिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय राम रमा रमणं समनं भवतापभयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन पूछा
नवा रही हूँ शीश। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा। सच्चित आनंद सर्वस्व भगवान श्री राधा रमण लाल के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय जीवन आधार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। कथा में उपस्थित समस्त आराध्य देव मां भगवती, भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल, बाबा भोलेनाथ, कथा परिसर में उपस्थित समस्त माताएं बहनें, भाई बंधु, पिता तुल्य वृद्धजन, गुप्त रूप से प्रकटे देवजन, संतजन, विप्रजन और आप सभी के पावन हृदय में विद्यमान श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री रमण बिहारी लाल के चरणों में, समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर प्रणाम। विगत 3 दिवसों से भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के मध्य भगवान की भक्ति को, भगवान नाम को, उनकी लीला को लेकर के आई है। और आज देखते ही देखते चतुर्थ दिन भी आ गया, चौथा दिन भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे जब आजकल जो विवाह के नियम चले हुए हैं, तो जिस दिन विवाह होता है उसके 2 दिन पहले 2 कार्यक्रम आज के समय में बड़े चल रहे हैं। एक दिन हल्दी हो जाए, दूसरे दिन मेहंदी हो जाए, तब कहीं जाके तीसरे दिन शादी का नंबर आता है। तो आज जितने बैठे सबको देख के लग रहा है भगवान की हल्दी में पधारे। आज बड़ा ही सुंदर भगवान की प्राकट्य उत्सव का दिन है। हम सभी भाव से चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 बार अपने मन को एकाग्र करने के लिए संकीर्तन करेंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, पिता का ध्यान करेंगे, अपने पूर्वजों को प्रणाम करेंगे और सभी भाव के साथ श्री ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधा माधव भगवान की, भाभी जी से निवेदन है हमारे सामने आके बैठे। चश्मा ने निकाल के सीती चश्मा। होता क्या है, जब कोई छिप जाता है और वो कथा भाव से सुनने वाला हो तो फिर मन करता है कि उसको ढूंढे। अब जब वो इधर उधर छिपता है तो हमको भी बार बार इधर उधर होना पड़ेगा। तो बार बार ज्यादा डोलोगे तो फिर हाथ पांव पीठ सब दुखेगी। इसलिए बिल्कुल हम सभी भाव से हरि नाम में प्रवेश करेंगे।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
भाव के साथ हाँ इधर उधर बटाओगे तो भगवान नाम तो भूल ही जाओगे। जरा मन इधर रखो, मन को बांध के कथा में बिठाओ। मन बंध गया तो आप कहीं भी घूमो, भटकने वाले नहीं हो। जरा भाव के साथ 7 दिन की क्लास है भागवत में और आज चौथे दिन की कक्षा में आप प्रवेश करने जा रहे हो। 3 दिन क्या सीखा? ठाकुर हमरे ठाकुर हमरे बांके बिहारी हम हैं। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला करे चाहे बुरा करे, हो गए। कोई भला करे चाहे बुरा करे, हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हमने कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। साधु सेवा अरे भैया आवाज नहीं आ रही हमको। 2-4 लोग जोर से बोल रहे हैं, बाकी सब मन ही मन में मुंह के अंदर चल रहा। रुको 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 रुको, अभी रुको, हम बताते हैं। आप जरा शुरू करो। साधु से कोई भला ठाकुर हमरे रमण
रमण बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो, वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने भूत भावन बाबा भोलेनाथ के बड़े ही सुंदर अलौकिक विवाह का बारात का हम सभी ने सुंदर सी कथा का श्रवण पान किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर से तब सकल सुरेशा। भगवान शंकर का स्वभाव भी बड़ा अलबेला है और वैसे ही उनकी लीलाएं भी बड़ी संसार से निराली है। ऐसी सुंदर कथा हमने कल श्रवण पान की। तत्पश्चात भागवत जी में भगवान के भक्तों की चर्चा पहले आई और भगवान बाद में पधारे हैं। या यूं कहो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हर युग में हर काल में भक्तों के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान नाना प्रकार के रूप लेकर संसार में प्रकटे। आदि आदि कथाएं भागवत जी में हैं। हम कुछ मूल बिंदुओं को प्रणाम करके स्पर्श करके कथा श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है बिल्कुल शांति के साथ विराजमान हो जाए, क्योंकि एक भाव आप लोगों ने सुना होगा कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। तो भगवान की कथा अभी जब आएगी तब खूब बातें कर लेना, खूब नाच लेना, खूब गा लेना। अभी जब भक्तों की कथा है तो उतनी ही मर्यादा और उतनी ही शांति के साथ सभी लोग बैठे। बहुत से लोग ये जीवन में प्रश्न करते हैं, या यूं कहो लोगों के मन में एक ऐसी भ्रांति बैठी हुई है कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने के लिए बुढ़ापा ही भगवान ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ बुढ़ापे का विषय है, बचपन में कौन करता। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं कभी जमाने में डीजीपी बिहार के हुआ करते थे, और आज डीजीपी से लेके जंगल राज से लेके सुशासन तक ले, शराबबंदी से लेकर प्रशासन तक ले जाने माने हस्ती आज संत बन गए हैं। आइए संत से यह सुनते हैं कि किस प्रकार अपना जलवा या विशेषता महाराज अभी बक्सर में है और प्रवचन हो रहा है इनका। इसके बाद हम लोग सुनेंगे आखिर संत जी क्या कह रहे हैं अपने बारे में। तमाम रुतबा के साथ यह वर्दी धारण क्या है, सनातन धर्म को जानने वाला नीचे आपके एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी तमाम व्यवस्था के साथ है और सनातन के सिद्धांत से परिचित हैं, उन्हें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोला जी।
बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता तक नहीं जब डोलता जी, तो हम करने वाले कौन हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो हमारी तो यही मान्यता है कि आदमी कुछ करता नहीं, हम लोगों को कर्तृत्व का अभिमान होता है। करने वाले तो प्रभु हैं। प्रभु ने जो भूमिका मुझे दी उसका निर्वहन किया। जब तक मुझे एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में रखा, चाहे मैं जिले में कप्तान रहा या डीआईजी रहा या आईजी रहा या बिहार प्रदेश का डीजीपी रहा, तो मेरे शत्रु भी अगर कोई हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये असफल पदाधिकारी थे। तो मैंने उस भूमिका का निर्वहन किया। हमेशा अपना दरवाजा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, सबके लिए खोल करके रखा, सबकी सेवा की। तो रजोगुण के उत्कर्ष का समय था। रजोगुण के उत्कर्ष में तो शासन, प्रशासन, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब अपने उत्कर्ष पर होता है। तो वो मेरी भूमिका थी, ठाकुर जी ने दी थी। उस भूमिका का निर्वहन हो गया। अब उन्हीं की प्रेरणा हुई कि अब बहुत हो गया, अब आओ और हमको जानो, हमको समझो, हमको इसी जन्म में पाओ। तो ठाकुर जी ने हमको अपनी लीला कथा गाने के काम में लगा दिया। नहीं जी सकता देवी फिर संतों की कृपा हुई तो जगत गुरु भी बना दिया। तो अब तो मैं केवल सनातन के लिए जीता हूँ, सनातन के लिए मरता हूँ, और अपना कोई मकसद नहीं सिवाय उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने के। मेरा व्यक्तिगत कोई भी अब लाभ या व्यक्तिगत कोई लाभ नफा का कोई गुण गणित ही नहीं है मेरे पास। अब जीना है केवल उसी के लिए, जीना है उसी के लिए, मरना है उसी के लिए, उसी के नाम के सहारे इस जीवन को पार लगाना। इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुके हैं, कई मंचों से, मीडिया को जी। फिर भी आपने पूछा, सब लोग पूछते हैं जी। ये बताइए, मेरे अलावा ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि कोई सेवानिवृत्ति लेने के बाद और उसका वीआरएस स्वीकृत हो गया हो सरकार के द्वारा और उसके बाद भी 1 साल के बाद वो नौकरी में आ जाए। ये इसका मुझे आज तक नहीं पता चला है किस कानून के तहत हुआ। तो अब इसको हरी इच्छा नहीं कहें तो क्या कहेंगे? तो मैंने वीआरएस दिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं राजनीति में आना चाहता था। मैं एमपी, विधायक, मंत्री बनना चाहता था। अपने लिए थोड़े बनना चाहता था। मैं बक्सर की जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे लगा राजनीति सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और मैं एक रोल मॉडल बनाना चाहता था। विधायक कैसा होना चाहिए, एमपी कैसा होना चाहिए। मैं चाहता था कि मैं जाकर के गांव में शोषितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, दलितों के यहाँ, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, रहने को अच्छा घर नहीं, उनकी झोपड़ी में रहूंगा, उनके साथ सूखी रोटी खाऊंगा, उनके दुख दर्द और उनकी कठिनाई परेशानी को सरकार तक पहुंचाऊंगा। तो एक मैं मिसाल कायम करना चाहता था। ईश्वर ने मुझे ये करने का आदेश नहीं दिया। नुकसान मेरा क्या, व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं। सांसद बनना चाहता था, जिस तरह का विधायक बनना चाहता था, वैसे कौन सांसद हैं, कौन विधायक हैं, वो आप खोज करके सर्वे करके बात तीर्ण नहीं डोले ही। उसी में आपके इस प्रश्न का भी जवाब छुपा हुआ है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। करना सब ठाकुर को है। मेरा जीवन उसके हवाले है। तो वही है कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जैसे रखेंगे वैसे हूँ। मेरी अब कोई अभिलाषा, वो मेरे लिए 5 साल बड़े कीमती थे। उस 5 साल को मैं राजनीति के माध्यम से समाज को देना चाहता था, एक मिसाल पैदा करना चाहता था। तो वो अवसर किसी कारणों से ईश्वर ने मुझे नहीं दिया। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं जाकर के उस रजोगुण की गंदगी में पड़ूं, उस कूड़े कचड़े में जाकर पड़ूं। वहां मैंने देखा है पता नहीं होता है।
मैं उसके लिए मानसिक तो नहीं रूप से तैयार कहूंगा, नहीं हूं। लेकिन लोग कह उनके सकते पास नहीं है, जी। असली ताकत ठाकुर के पास है। जी। वो मच्छर को शेर बना देता है और शेर को 1 सेकंड में मच्छर बना देता है। जी। उसी की ताकत से हमारे अंदर ताकत होती है। और जिनके अंदर आज ये ताकत दिख रही है ना, जो भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, किसी बड़े पद पर है, किसी बड़े ओहदे पर है, IAS IPS है, DGP है, चीफ सेक्रेटरी है, मैं ये मानता हूं इस जन्म में उसने कुछ किया हो पुरुषार्थ, लेकिन केवल अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं है, उसके पूर्व जन्म की तपस्या का ये फल है। जी। वो तपस्या का फल है कि इस जन्म में वहां धर्मपद से वो गिरा, तो यहाँ आकर के उसको इस जन्म में ऐश्वर्य मिला है और उसका ऐश्वर्य तब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं होंगे। तो जिसमें आपको लग रहा है कि इतनी ताकत है कि वो किसी IAS अफसर को, IPS अफसर को कमांड करता है, ये ताकत उसके पुण्य से, पूर्व जन्म के पुण्य से, इस जन्म के पुरुषार्थ से मिला है। ऐसे सब लोग चाहते हैं, सब लोग मुख्यमंत्री नहीं हो जाते, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो जाते, सब लोग पढ़ते हैं IAS IPS नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते? एक ही माँ बाप के 4 लड़के, चारों एक विद्यालय में पढ़े, एक टीचर ने पढ़ाया, एक समान तेज हैं, एक चपरासी बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। क्या कहिएगा? पूर्वजन्मों का प्रारब्ध है। ताकत उनके पास कहाँ है? ताकत केवल मेरे ठाकुर में है, बाकी किसी में को नहीं आती। तो आज हमको उदाहरण बताइए कि इतने चरम रजोगुण के चरम उत्कर्ष पर रहने के बाद DGP, चीफ सेक्रेटरी, किसी बड़े पद पर रहने के साथ कोई बड़े बड़े कारपोरेट में 1 करोड़ पैकेज की नौकरी कर सकता है, कोई राजनीति भी कर सकता है, कोई और किसी निगम बोर्ड का अध्यक्ष भी हो सकता है, बिजनेस व्यापार भी कर सकता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति भी जमा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन DGP और चीफ सेक्रेटरी रहने के बाद साधु हो जाना ये बहुत कठिन है। इसके उदाहरण कितने आप खोज पाएंगे मुझे नहीं पता, होंगे, होते भी हैं, लेकिन बहुत कठिन, क्योंकि अपने अहंकार को मारना पड़ता है। आपके 1 घंटे दवाने पर 4 लोग पानी लेकर के दौड़ते थे, अब आपको अपने से अपना पानी लेना पड़ता है, अपने से अपना बिस्तर लगाना पड़ता है, कहीं कहीं अपने से अपनी लिट्टी भी सेंकनी पड़ती है, अपने से अपने घर में झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। तो अचानक उस ऊंचाई से ना उसके बस का नहीं होगा। लेकिन जब आदमी शरणागति कर देता है तो कितना आनंद इसी में आता है। इस बात महाराज जी, आप तो UPSC का एग्जाम संस्कृत में दिए, ऐसा क्यों? संस्कृत में आपका क्या रुझान था और किस प्रकार आप उस पर कैसे पकड़ बनाए थे, ये भी बताइए। आइए बताइए, सुनते हैं आपका ये बात। तो सनातन है, सनातन का बीज कहाँ है? सनातन कहाँ है? सनातन को आप खोजने जाइएगा, सनातन को आप समझना चाहिएगा, सनातन के सिद्धांत को जानना चाहिएगा। तो आपके पास क्या टूल है? केवल शास्त्र ही तो है। सनातन हमारे वेद में है, सनातन हमारे शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में, और वो किस भाषा में है? संस्कृत में। तो संस्कृत के बिना सनातन की कल्पना नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। सनातन तभी तक है जब तक संस्कृत है। संस्कृत अगर गायब हो जाए तो राम जी को कहां से लाओगे, कृष्ण जी को कहां से लाओगे, ये 33 करोड़ देवता देवी को कहां से लाओगे? सब तो संस्कृत में है। मुझे इस बात का गौरव है और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने संस्कृत पढ़ा और आज मैं साधु भी बना, तो संस्कृत का ही संस्कार है। क्योंकि ये सारी बातें वेद तो मैंने पढ़ लिया था MA में ही, पुराण मैंने पढ़ लिए थे नौकरी में आने के पहले, उपनिषदों को मैंने पढ़ लिया था नौकरी में आने के पहले। अब तो उसका केवल खबर देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।